Good morning to all of you. Class 11 Economics. In our previous webinar, हमारे सबसे पहले वेबिनार में हमने एक बेसिक चीज़ पढ़ी थी कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और इकोनॉमिक्स इज आर्ट्स. हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स साइंस भी है, इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज whenever the money comes in the system, whenever the money comes in the system, जब भी पैसा आता है किसी सिस्टम में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी. इकोनॉमिक्स इज ए पार्ट वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब खरीदना, बेचना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, जब भी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो आप मान के चलिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट और वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्लानिंग. सो कल हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, वो बताइए. सैमुअलसन हैज गिवन दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, राइट, टू नो अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, टू नो अबाउट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. Some people said no, economics is a wealth, economics is a welfare, economics is a development. So हमने इसको चार भागों में बांट लिया कि इकोनॉमिक्स को मानने वाले किस बात पर ज़्यादा जोर देते थे, on which topic they are emphasized, they are pressurized. तो सबसे पहला था वेल्थ सेंटर डेफिनेशन. हम इकोनॉमिक्स की वेल्थ का मतलब ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास है, जो धन दौलत जमीन जायदाद है, जो भी, दैट इज कॉल्ड वेल्थ. तो पहली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आएगी वेल्थ सेंटर डेफिनेशन, राइट, कि हमारे पास वेल्थ है, आदमी सिर्फ वेल्थ के लिए काम करता है. सम हाउ इट इज ट्रू, आदमी पैसे के लिए काम करता है, अर्निंग द मनी, इन्वेस्टिंग द मनी, नीड मोर मनी. तो ये होगी वेल्थ सेंटर डेफिनेशन. दूसरी होगी वेलफेयर. अगर हम ध्यान से देखें तो वेलफेयर का सीधा संबंध होता है कल्याण से. आपने देखा होगा कि सरकार का काम जो होता है, गवर्नमेंट वर्क इज ऑलवेज वेलफेयर ऑफ द पीपल. सरकार कभी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, लाभ के लिए काम नहीं करती. सरकार काम करती है वेलफेयर के लिए, ताकि हर आदमी उससे यूटिलाइज हो, फुलफिल हो, डिमांड उसकी पूरी हो. तो पहली हुई वेल्थ, जिसको आप कह सकते हैं धन से. पहली इकोनॉमिक्स हो गई धन से संबंधित, दूसरी हो गई वेलफेयर से, तीसरी हो गई वांटलेसनेस. अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मांग से रिलेटेड कि व्हाट इज योर डिमांड, व्हाट इज योर डिजायर, आपकी डिजायर क्या है, आपकी डिमांड क्या है, उसकी डेफिनेशन. एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हैं विकास, विकास का अर्थशास्त्र. तो we will go through one by one that why some economists, कुछ अर्थशास्त्री वेल्थ पे ध्यान देते थे, कुछ अर्थशास्त्री वेलफेयर पे ध्यान देते थे, कुछ अर्थशास्त्री वांटलेसनेस पे ध्यान देते थे और कुछ अर्थशास्त्री विकास पे ध्यान देते थे. अब हम अगर हम इनकी डेफिनेशन को देखेंगे तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा. अब हम सबसे पहले पे जाते हैं, फर्स्ट, दैट इज वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन. वेलफेयर, वांटलेसनेस और डेवलपमेंट वी विल रीड लेटर, हम बाद में पढ़ेंगे. इसमें कुछ एंशिएंट इकोनॉमिक्स थे, कुछ पुराने इकोनॉमिक्स थे, जैसे इसमें थे पिगू, प्रोफेसर पिगू, he was a very great economist. एडम स्मिथ, आप कह सकते हैं एडम स्मिथ was the father of economics. एडम स्मिथ was father of economics. आप बिल्कुल लिख सकते हैं father of economics. Why? सिंपल है, क्योंकि he wrote a book in 1776. 1776 ही रोट वन बुक, इन्होंने एक किताब लिखी है. उस किताब का नाम था
थोड़ा नाम बड़ा है, लेकिन उस किताब को शॉर्ट के नाम से जाना जाता है। उस पूरी किताब का नाम है एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nations. An inquiry into the nature and causes of wealth of nation. ये नाम था बुक का, written by Professor Adam Smith, 1776. Adam Smith. He believed on wealth. ये वेल्थ पे विश्वास करते थे। ये मानते थे कि कोई भी देश, एनी नेशन, एनी कंट्री, एनी कॉन्टिनेंट और एनी पर्सन और एनी इंडस्ट्री will work for money. He was also correct. That is true. But somewhere people did not believe in his ideology. कहीं ना कहीं इनके जो सोच है, इनका जो आदर्श है, उस पर विश्वास लोगों को कुछ ने करा, कुछ ने नहीं करा। तो ये जो बुक की इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसको सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। ओनली वेल्थ ऑफ नेशन। अगर आप कहीं पढ़ते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है। पूरी बुक का नाम ये था और ये शॉर्ट फॉर्म के नाम से जाएगी। Another professor, he said that wealth of nations, whatever country has, एक देश के पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी रिसोर्सेस आप बोल सकते हैं वेल्थ में, लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें वेल्थ में आएंगी। सो अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स is a science of wealth. यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स एक धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ। इट इज दिस डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। प्रोफेसर जेबी से he said that economics is a study of wealth. हम क्या पढ़ रहे हैं? Study of wealth. So Professor Pico, Professor Smith and Professor JB said they believed that wealth-centered economics, कि धन का जो केंद्रित है, धन पे केंद्रित जो अर्थशास्त्र है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। Obviously, क्योंकि we are also working for money, but कुछ criticism में आलोचना हुई इनकी। कुछ इकोनॉमिस्ट कहने लगे कि जरूरी नहीं है कि we are always talking about wealth, है ना। तो पहला उनका क्रिटिसिज्म, जिसको आप कहते हैं आलोचना, क्रिटिसिज्म फर्स्ट, मोर एम्फेसाइज्ड ऑन वेल्थ। पहली आलोचना क्या हुई? मोर एम्फेसाइज्ड ऑन वेल्थ। इसका मतलब उन्होंने ये कहा, कुछ इकोनॉमिस्ट ने जो विरोध कर रहे थे पीकू, जेबी से और एडम स्मिथ का, उन्होंने कहा कि ये जो इकोनॉमिस्ट है, ओल्ड इकोनॉमिस्ट, ये लोग मोर एम्फेसाइज ऑन वेल्थ, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वेल्थ, जबकि जरूरी वेल्थ के अलावा रिगार्डिंग वेल्थ few important aspects are also there, right? Like living standard, then society, then different types of work,
मतलब कहीं अगर हम ध्यान से देखें तो व्यक्ति सिर्फ धन कमाने के लिए जीता है, गलत है। धन कमाने के अलावा वो बहुत सी बार अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे भी ध्यान देता है, अपनी सोसाइटी पे भी ध्यान देता है और डिफरेंट व्यूज पे भी ध्यान देता है। जरूरी नहीं है कि दो लोग एक जैसा सोचें, जरूरी नहीं है कि दो लोगों की सोच एक जैसी हो सकता है एक के लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो सकता है दूसरे के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो यही बोलता होगा कि मुझे तो खाना मिल जाए सफिशिएंट है, जबकि मेरे पास पैसा है मैं खर्च नहीं करता हूँ। सो यू नो हम सिर्फ मोर एम्फेसाइज ऑन वेल्थ ऐसा नहीं कर सकते, हमेशा हम वेल्थ पे ही बात नहीं कर सकते, हमें दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखना पड़ेगा। देन अनदर इंपॉर्टेंट second criticism was they said that improve imagination, outside of wealth के बाहर भी बहुत कुछ है, जरूरी नहीं कि वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वेल्थ। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमको ये लगेगा कि वेल्थ के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है लाइफ में वो होती है फैमिली। व्हाट टाइप ऑफ राइटियस कंडक्ट जिसको हम कहते हैं, बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, क्या कर्तव्य सिखा रहे हैं। क्या हमको हमेशा ये सिखाएंगे कि बेटा धन कमाओ, हमेशा धन के लिए जियो, है ना, किसी का भला मत करो। दिस इज इट कुड नॉट बी हैपन, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उनका इमेजिनेशन सिर्फ अराउंड द वेल्थ था, जबकि जो न्यू इकोनॉमिक्स थे, जो धीरे धीरे जो नए इकोनॉमिक्स थे, वो कहने लगे कि वेल्थ तो मान रहे हैं, वेल्थ के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्री। कंट्री में कंट्रीज डेवलपमेंट तो जरूरी है। अगर हर आदमी वेल्थ के पीछे भागेगा तो सोसाइटी की तरफ कौन ध्यान देगा, फैमिली की तरफ कौन ध्यान देगा, राइट। मोरल्स जो होते हैं लाइफ के, नैतिक मूल्य, वो भी बहुत जरूरी है। तो इम्प्रूव इमेजिनेशन, वी शुड नॉट थिंक अबाउट ओनली वेल्थ, वी शुड थिंक अबाउट बियॉन्ड द वेल्थ। देन थर्ड क्रिटिसिज्म, थर्ड एंड लास्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं, किस क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं? वेल्थ सेंटर्ड इकोनॉमिक्स क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिन इकोनॉमिक्स ने सिर्फ वेल्थ को ही सब कुछ माना, उनके खिलाफ कुछ लोगों ने आलोचना करी। थर्ड आलोचना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नैरो स्कोप। ऑब्वियसली इफ वी विल टॉक अबाउट वेल्थ, इट मीन्स वी विल टॉक अबाउट डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, राइट। हाँ, वेल्थ की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? जो कमा रहा है। कौन कमा रहा है? डॉक्टर्स है, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, टीचर, ओके। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर द वेल्थ के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें आएगी, क्या हम पूरी लाइफ में सिर्फ वेल्थ ही कमाते हैं? क्या और हमारे फर्म नहीं है, और हमारे फर्ज नहीं है? क्या पीस, लव, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, इनकी कोई जगह नहीं है? क्या डेवलपमेंट के लिए कोई जगह नहीं है? क्या अंबानी सिर्फ अपने लिए कमाता है? आपने देखा कि ही इज अर्निंग फॉर इट, क्या वो कोई डोनेशन से कुछ नहीं चलाता है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो नैरो स्कोप शोज दैट पीपल आर नॉट वेल सेंटर्ड, वो केवल वेल्थ के आसपास ही नहीं है, दे विल गो अबाउट अनदर एस्पेक्ट, वो कुछ और भी सोचेंगे वेल्थ के अलावा। क्योंकि जब आदमी के पास पैसा आ जाता है, फिर वह सोचता है कि अब मुझे धीरे धीरे समाज का भला कैसे करना है, देश का भला कैसे करना है, या जरूरत पड़ने पर व्हाट आई कैन डू फॉर अ सोसाइटी, फॉर अ फैमिली, फॉर अ कंट्री। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। पहला, मोर एम्फेसाइज ऑन वेल्थ, जो गलत है। दूसरा, इंप्रूव इमेजिनेशन, वेल्थ के बाहर की सोचना है। और तीसरा, नैरो स्कोप, हमने वेल्थ को ही सबसे इंपॉर्टेंस दिया है, इसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।